हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन क्लास में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पीईटी के पिछले 2 वर्षों के इतिहास के प्रश्न जो आपके लिए हैं बहुत ज़रूरी। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले नज़र डालते हैं पीईटी के सिलेबस पर। तो इतिहास के सिलेबस में शामिल है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएँ, जैन धर्म, महावीर स्वामी, जीवनी एवं शिक्षाएँ, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है 2021 की पीईटी परीक्षा से और इसमें पूछा गया है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। शासकों के नाम दिए हुए हैं शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो आपको बताना है कि काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो हम जानते हैं कि इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत कालीन शासक हैं। तो ऑप्शन दूसरा और तीसरा ये पहले आने चाहिए इनमें से एक। तो इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश का शासक था और सबसे पहला वंश सल्तनत काल का यही है। तो चौथा जो है वो सबसे पहले आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम, चैतन्य, नामदेव अथवा शंकराचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है तुकाराम। तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन संत थे। अगला प्रश्न है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है चरक संहिता किससे संबंधित है। राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से अथवा गणित से। तो चरक संहिता एक चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। पहला विकल्प है कलिंग युद्ध 261 बीसी। दूसरा है शक संवत की शुरुआत 78 एडी। तीसरा है मुस्लिम युग की शुरुआत 622 एडी और आखिरी विकल्प है औरंगजेब की मृत्यु 1709 एडी। तो औरंगजेब की मृत्यु जो 1707 में हुई थी अतः विकल्प डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से किस क्रम में भारत आए। ये भारत आने वाले विदेशी लोग थे। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पहले आया और कौन सा उसके बाद। पहला विकल्प है टॉमस रो, फायान और तीसरा है ह्वेनसांग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। दूसरा, तीसरा और पहला। सबसे पहले फायान आएगा, फिर ह्वेनसांग और सबसे अंत में टॉमस रो। अगला प्रश्न सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध 1700। बताइए आप लोग नीचे कमेंट में कब हुआ था प्लासी का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो या ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का समर्थक था। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे।
ए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, सी हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो धन्वंतरि जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक चिकित्सक थे। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका एक पुस्तक थी, इसके लेखक कौन थे? बताना है आपको। ऑप्शंस दिए गए हैं मेगास्थनीज, फाहयान, वेनसांग या इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक थे वो मेगास्थनीज थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू होते हैं पेट 2022 में पूछे गए इतिहास के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? ऑप्शंस इस प्रकार हैं, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं। जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का क्या नाम था? तो जजिया कर एक बार लगा, उसके बाद हटाया गया, उसके बाद फिर किसने लगाया था ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थीं? ऑप्शंस दिए गए हैं, विष्णु शर्मा, तुलसीदास, वाल्मीकि या वेद व्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। आपको मुद्रा बतानी है कि कौन सी मुद्रा में बैठकर गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शंस हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा, ऑप्शन बी ध्यान मुद्रा, ऑप्शन सी अभय मुद्रा या डी धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। ऑप्शन बी अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुपात बढ़ाया जाएगा। ऑप्शन सी जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। या डी अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। यह एक 1857 की क्रांति का परिणाम था। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस हैं, गंडक नदी, गंगा नदी, निरंजना नदी या फिर पुनपुन नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, निरंजना नदी। आगे बढ़िए। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्न में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? ऑप्शंस हैं, पाटलिपुत्र, कन्नौज, कुरुक्षेत्र या फिर मगध। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कन्नौज। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? ऑप्शंस हैं, ए ब्रिटिश, बी मराठा, सी नायक या फिर डी मुगल। तो छापामार रणनीति जो थी मराठा सेना की एक ताकत थी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शंस हैं, हाथी दांत नक्काशी तकनीक, पत्थर की नक्काशी, मोमलोपी ढलाई या कास्टिंग और लकड़ी की नक्काशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोमलोपी ढलाई या कास्टिंग। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ने निम्न में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेजी को
भारतीय समाज के सामने प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई होगी ब्रिटिश ने, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? मध्यपाषाण काल युग, ताम्रपाषाण काल या पुरापाषाण काल, और डी विकल्प है नवपाषाण काल। तो तांबे का सबसे पहले उपयोग ताम्रपाषाण काल युग में किया गया था। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? ऑप्शंस हैं कश्मीर, गया, राजगीर या पाटलिपुत्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजगीर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनामप्रिय प्रियदर्शी भी था? ए. मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, बी. मौर्य सम्राट अशोक, सी. गौतम बुद्ध, या फिर डी. भगवान महावीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौर्य सम्राट अशोक। अशोक का एक अन्य नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। आगे बढ़ते हैं। संगमरमर पर पियत्राड्यूरा यानी पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो आपको शासक का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, शाहजहां। आगे बढ़ते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय पर भारत में निम्न में से किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए गुप्त, बी ऑप्शन है मौर्य सम्राट, सी है मुगल या डी शुंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुगल सम्राट। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है? ए कर्म, बी अहिंसा, सी वैराग्य या डी निष्ठा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो नवरत्न जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन ए सही होगा, इसके दरबार में रहते थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्न में से किन राजवंशों ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? ऑप्शन ए खिलजी वंश, बी लोदी वंश, सी सैयद वंश या डी तुगलक वंश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खिलजी वंश। आगे बढ़ते हैं। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया। तो कौन सी नीति के माध्यम से डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? ऑप्शन हैं सहायक गठबंधन नीति के माध्यम से, बी युद्ध के माध्यम से, सी राज्य में अव्यवस्था को हवाला देकर, डी हड़प नीति के माध्यम से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हड़प नीति के माध्यम से। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, 2021 की पीईटी में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। राज्य हड़प नीति के माध्यम से, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ऑप्शंस हैं लोथल, बी नागपट्टनम, सी महास्थानगढ़ या डी सिकंदरिया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोथल। लोथल हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल और बंदरगाह था। तो इस वीडियो में हम पूरे कर चुके हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो पीईटी की 2 वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एन अपकमिंग अपडेट्स।